हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सोल लैंड 2 के पार्ट 5 को। तो इसके लास्ट एपिसोड में युहाव की मुलाकात अपने रूममेट से हुई थी और आज उसकी उससे बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं कि वो क्या बातें करते हैं। अब युहाव जैसे ही अपने रूममेट को देखता है वो एकदम से स्टन रह जाता है और दोस्तों उसे अभी तक पता नहीं है कि उसका जो रूममेट है वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, क्योंकि वो रूममेट एक लड़के की फॉर्म में उसके सामने आता है। अब युहाव उसे अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन वो उसकी रूममेट उससे आगे निकल जाती है और वो उसे बोलती है कि इस रूम में रहने के लिए कुछ रूल्स है और वो तुम्हें फॉलो करने होंगे, जिनमें सबसे पहला रूल है कि तुम किसी को भी यहाँ पे नहीं रह सकते हो। दूसरा रूल, तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते हो। और तीसरा रूल, तुम यहाँ पर सोते वक्त खराटे नहीं मार सकते हो। और चौथा रूल, तुम मुझे ब्रदर कह के नहीं बुला सकते हो। और पांचवा रूल, सारी साफ सफाई रूम की तुम्हें करनी होगी और तुम्हें मेरे बिस्तर से दूर रहना होगा। लेकिन युहाव को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। तो युहाव को भी गुस्सा आ जाता है, उससे कहता है कि चलो नीचे, फिर दो दो हाथ कर ही लेते हैं। जिस पर वांग हो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो युहाव बोलता है कि मैं पहले आया हूँ, तो तुम्हें अपनी रिपोर्ट मुझे पहले देनी चाहिए। इसके बाद में दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इसके बाद वांग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम जल्द ही इस एकेडमी से जाने वाले हो। इसके बाद ये दोनों ही फाइट के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। इसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर युहाव कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। और जैसे ही वांग लो अपना दूसरा अटैक उस पे करता है, युहाव अपनी स्पेशल स्किल का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। अब उनके एकेडमी मास्टर ने ये सब कुछ देख लिया होता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि इस लड़के की फिजिकल फिटनेस अभी भी बहुत वीक, लेकिन फिर भी एक बात तो कहनी पड़ेगी, इसमें जोश तो कूट कूट के भरा है, इसमें किसी से भी कोई डर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की फाइट हमें फिर से दिखाई जाती है। कुछ देर के लिए तो युहाव उसको बराबर की टक्कर देता है, लेकिन वांग दुंग की स्पीड्स और टेक्निक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो युहाव सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही हार जाऊंगा। तभी वांग दुंग उस पर फिर से अटैक कर देता है, तो वांग हाव अपने हैंड्स का यूज करके उसके अटैक को रोकता है और फिर वो वहाँ से दूर जाकर एक रेलिंग पे खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और वो रेलिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरता, वो वहीं पर बीच में लटक जाता है। इसके बाद वो तियान मिंग के सिखाई गई टेक्निक्स में से एक टेक्निक का यूज करके वांग दू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांग दू का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर युहाव वांग दू को अपने नीचे दबोच लेता है। वांग दुंग ये देखकर युहाव को अपने ऊपर से हटने के लिए कहती है, तो वांग दू कहता है कि तुम्हें पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। अब वांग दुंग चुपचाप से हार मान लेता है। इसके बाद में युहाव कहता है कि अगर मैंने नाइफ का इस्तेमाल किया होता तो तुम अभी तक निपट चुके होते। इसके बाद युहाव वांग दू को उठाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे जो 5 रूल्स बताए थे, तुम्हारी धमकी के कारण मैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकता, और वहीं अगर तुमने मुझे वो सारे रूल्स प्यार से बताए होते तो मैं मेरे रूममेट के रेस्पेक्ट में वो सब फॉलो कर लेता। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आगे से याद रखना कि तुम मेरी कभी भी इंसल्ट मत करना। ये कहने के बाद में युहाव वहाँ से चला जाता है और पीछे से वांग दुंग को अपनी ये सारी करनी बहुत ज्यादा पछतावा देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग युहाव अपने बेड पर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी 7:30 बज जाते हैं और वांग दुंग उससे कहता है, क्या तुम पागलों की तरह यहीं बैठे रहोगे या फिर क्लास में भी चलोगे। तो युहाव कहता है क्या क्लास शुरू हो गई है, जिस पर वांग दुंग बताता है कि अभी भी क्लास शुरू होने में आधा घंटा बाकी है। तो युहाव कहता है कि ठीक है, फिर आधे घंटे में प्रैक्टिस करता हूँ। जिसके बाद वांग दुंग वहाँ से चला जाता है और अपनी साइकिल पर बैठकर अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। रास्ते में कई सारी खूबसूरत लड़कियां उसे बहुत ताड़ती है। वहीं अब उनकी क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं, तो अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स क्लास में आ जाएं, क्योंकि लेट आने वाले को एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सुनने के बाद में युहाव बहुत तेज दौड़ के भागता है और 5 ही सेकंड में वो क्लास में पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही उनकी क्लास टीचर उनकी क्लास में आती है तो क्लास में एकदम से खामोशी छा जाती है। अब टीचर सभी को अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम जाओ है और मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, और मेरी क्लास में किसी ऐसी कचरे की जरूरत नहीं है जो मेरे टेस्ट को पास नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग देती हूँ, ना कि इडियट्स को।
इसके बाद वो क्लास टीचर अपना ऑरा रिलीज करती है और कहती है कि जिन भी लोगों ने यहाँ आने से पहले फाइट करी है वो खड़े हो जाएं। जो सुनते ही वांग दुंग और यूहाओ भी खड़े हो जाते हैं। इन दोनों को देखकर टीचर बोलती है, क्या फाइट करने वाले सिर्फ तुम दोनों ही हो? फिर वो और सारे स्टूडेंट से बोलती है कि अगर तुम सभी चुनौती का सामना ही नहीं करोगे तो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? जिसके बाद वो वांग दुंग और यूहाओ को छोड़कर क्लास के सभी बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए बोल देती है और ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने को कहती है। और ये सुनने के बाद में सभी स्टूडेंट्स की हालत बहुत टाइट हो जाती है। इसके बाद में टीचर ये भी बोलती है कि अगर किसी ने इस पनिशमेंट को पूरा नहीं किया तो उसे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही एक बंदा बहुत बड़ा 30 मार खान सा बनता हुआ दिखाई देता है और स्टाइल में बोलता है, टीचर मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, हमने फाइट ही नहीं की है तो हम क्यों दौड़ लगाएं? जिसके बाद टीचर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, क्योंकि ये सब मैंने कहा है और अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम स्कूल से बाहर जा सकते हो। यहाँ तो सिर्फ मेरे रूल्स और मेरी मर्जी ही चलती है। अब अपनी टीचर की इतनी खतरनाक पावर को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और वो इसीलिए जल्दी से क्लास से बाहर चक्कर लगाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद टीचर उनसे ये भी बोलती है कि मैं तुम लोगों को याद दिला दूं, इस काम को करने के लिए तुम लोगों के पास बस 1 ही घंटा है और इसी 1 घंटे में तुम्हें 100 चक्कर कंप्लीट करने हैं। अगर तुम लोग ये नहीं कर पाते हो तो तुम्हें स्कूल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सभी बच्चों के बाहर जाने के बाद में टीचर यूहाओ और वांग दुन को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि चलो बताओ तुमने क्यों और किसके साथ फाइट करी है। जिसके बाद यूहाओ बताता है कि टीचर हम दोनों रूममेट्स हैं और हमारा एक छोटी सी बात पर आपस में झगड़ा हो गया था और उस झगड़े को सुलझाने के चक्कर में हमने आपस में फाइट कर ली। तो टीचर बोलती, अच्छा तो 2 रूममेट्स के बीच में फाइट हुई थी। हाँ, कंपटीशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही तुम आगे बढ़ते हो। इसके बाद वो टीचर इन दोनों को भी ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए भेज देती है। जो सुनकर वांग दुंग आगे आकर कहता है, टीचर आपने तो हमें यहाँ रुकने के लिए कहा था। तो टीचर बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम्हें चक्कर नहीं लगाना है। और तुम्हें मैं याद दिला दूं कि 1 घंटे का टाइम खत्म होने से पहले तुम दोनों को भी 100 चक्कर लगाने हैं। ये सुनकर वांग दुंग गुस्से में टीचर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यूहाओ उसे खींच कर ले जाने लगता है। जिस पर वो उससे कहता है, तुम मुझे खींच कर क्यों लेकर जा रहे हो? तो यूहाओ उससे कहता है, तेरी अकल घुटनों में है क्या? तू अपनी टीचर को नहीं हरा सकता और अगर तुझे इस एकेडमी में रहना है तो टीचर जैसे बोले वैसे करता रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर की ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी श्रेग एकेडमी के टेस्ट बहुत ज्यादा टफ होते हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर हम अपने चक्कर पूरे नहीं कर पाए तो वो हमें सच में धक्के मार के यहाँ से निकाल देगी। इसके बाद ये दोनों ही ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं। तो इसमें भागते भागते ही वांग दुंग यूहाओ से पूछता है, कल तुमने मुझे हराने के लिए कौन सी स्किल का यूज किया था? क्या वो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट था? तो यूहाओ इस पे उसे हाँ बोलता है। तो वांग दुंग उससे कहता है, तब तो मेरे लिए हारना उतना बुरा नहीं है। तो यूहाओ बोलता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, मुझे यकीन है अगर तुम कल वहाँ पे अपनी सोल विंग्स का यूज करते तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाता। जिसके बाद वांग दुंग कहता है, सही कहा तुमने, यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो मेरी ताकत का सामना कर सकते हैं और नॉर्मली तुम तो मेरे अपोनेंट बिल्कुल नहीं हो सकते हो। तो यूहाओ बोलता है, भूलो मत तुम मुझसे ही आज हारे हो। अब वांग दुंग को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुला लेता है और अब वो टॉपिक को चेंज करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुमने टीचर के सामने मुझे रोका और मुझे बचाया। अगर फ्यूचर में तुम्हें भी कोई परेशान करेगा या तुम्हें कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कहते हुए यूहाओ आगे निकल जाता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वांग दुंग बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, मेरे साथियों में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करे। अब यूहाओ उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और इससे वांग दुंग को और बुरा लगता है। अब वो तेजी से सबसे आगे बढ़ने लगता है। वहीं वो टीचर भी इन सभी पर नजर रख रही होती है। अब सभी स्टूडेंट्स एक एक करके इन चक्करों को पूरा करने लगते हैं, लेकिन अब यूहान बहुत तेजी से थकने लगता है, जिसके बाद उसकी स्पीड कम होने लगती है। अब आखिरी राउंड की बारी होती है, जो सबसे पहले वांग दुंग खत्म करता है। इसके बाद एक एक करके कई सारे स्टूडेंट्स अपने राउंड्स को पूरा कर लेते हैं। अब जैसे ही वांग दुंग पीछे मुड़कर देखता है तो यूहाओ उसके पीछे नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ अपना चक्कर पूरा करने से बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन अब तक वो बहुत थक चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, वांग दुंग उसे पकड़ लेता है और उसे खुद को फोर्स करने से मना करता है और सोल पावर का यूज करके खुद की बॉडी को हल्का करने के लिए कहता है। इसके साथ ही वांग दुंग अपनी बटरफ्लाई विंग्स को बाहर निकाल लेता है और यूहाओ को लेकर उड़ने लगता है। वहीं टीचर वांग दुंग के स्पिरिट को देखकर कहती है, ये पूरे नागालैंड में सबसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। इसीलिए टीचर को अब वांग दुंग से कई सारी उम्मीदें जाग जाती है। दूसरी तरफ वांग दुंग यूहाओ को लेकर समय पूरा होने से पहले एंडिंग पॉइंट तक पहुंच
पहुंच जाता है। अब यूहा वांग दुंग को इस बात के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद टीचर सभी से कहती है मैं जिन जिन का नाम ले रही हूँ वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस एकेडमी से निकल जाएं। जिनमें टीचर कई बंदों का नाम लेती है और उन्हीं में से एक बंदा उससे बोलता है टीचर आपने ऐसा क्यों किया, आपने जैसा भी कहा था हमने बिल्कुल वैसा किया। तो टीचर बताती है कि तुमने दौड़ शुरू करने से लेकर अंत तक 2 बार चीटिंग करी और मेरे लिए तुमने सिर्फ 98 ही राउंड्स लगाए हैं। ये सुनकर उस बंदे का मुंह भाई साहब बहुत लटक जाता है और वो बोलता है टीचर प्लीज आप मुझे इसके लिए तो बाहर नहीं निकाल सकते। तो टीचर बताती है कि श्रेग एकेडमी सिर्फ ऑनेस्ट लोगों को ही यहाँ ट्रेनिंग देती है, न कि तुम जैसे चीटर्स और कमजोरों को, क्योंकि तुम जैसे लोग ट्रेनिंग के बाद कंट्री के लिए मुसीबत बन जाते हो और इसीलिए तुम तो इस एकेडमी के स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद टीचर बाकियों से कहती है अगर किसी को भी मेरे इस फैसले से कोई भी आपत्ति है तो वो यहाँ के ऑफिस में जा सकता है। वहीं अब पहले वाला बंदा यूहाओ को देखता है टीचर आपने इसे एलिमिनेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपनी दौड़ पूरी करने में एक दूसरे की मदद करी। तो टीचर कहती है मैंने ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहा था कि तुम दौड़ते समय किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो। इसके बाद वो उस बंदे को यहाँ से दफा होने के लिए बोल देती है और बाकी के स्टूडेंट्स को क्लास में जाने के लिए कहती है। वहीं वांग दुंग और यूहाओ भी क्लास में वापस जा रहे होते हैं और बातें करते हैं कि टीचर तो भाई साहब बहुत खतरनाक है और भाई वो तो कुछ भी कर सकती है, अगर मुझे उस वक्त तुमने नहीं रोका होता तो मेरा भी अब तक बाजा बच चुका होता। इसके बाद सभी क्लास में आ जाते हैं और टीचर अपनी क्लास की शुरुआत यूहाओ को खड़ा करने से करती है और उसे सभी को अपनी सोल पावर के बारे में बताने के लिए कहती है। तो यूहाओ सभी से बताता है कि मेरे सोल पावर लेवल 11 पे है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये इतना जल्दी लेवल 11 तक कैसे पहुँच गया। वहीं वांग दुंग ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि वो लेवल 11 वाले बंदे से कैसे हार गया। अब टीचर बोलती है ये इतना भी बुरा नहीं है, ये यूहाओ एकेडमी का गेस्ट स्टूडेंट है, आप सब में से सबसे ब्रेव यही है। फिर वो बताती है कि आप एकेडमी के टास्क को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप सभी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उनकी नॉर्मली क्लास शुरू हो जाती है और टीचर क्लास के एंड में कहती है कि आप सभी की फिटनेस क्लास दोपहर में होगी। अब वो क्लास को एंड कर देती है जिसके बाद सभी बच्चे क्लास से जाने लगते हैं। तभी पीछे से टीचर यूहाओ को रोककर उसे अपने ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब वो टीचर यूहाओ को ऑफिस में क्या कहती है ये हमें पता चलेगा कल के एपिसोड में। तो दोस्तों बी कंटिन्यू विद अस एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।